आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। मथुरा में लक्ष्य शिक्षा और राहत कोष फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में 22 राज्यों से फाउंडेशन के पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने समाज के उत्थान के लिए चिंतन मंथन किया। वहीं इस कार्यक्रम के आखिरी दिन फाउंडेशन के संस्थापक अमरपाल सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अधिवेशन में मुख्य चर्चा समाज के उत्थान और उनकी विचारों को लेकर मंथन किया और गरीब तबके के आखिरी लोगों तक कैसे शिक्षा पहुंचाई जाए उसे पर गहनता से विचार किया। मथुरा से कन्हैया राजपूत की रिपोर्ट। हमारे लक्ष्य का प्रांतीय राष्ट्रीय लेवल का जो अधिवेशन हो रहा है, उसमें हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के संयोजक श्री अमरपाल सिंह, श्री पूरन सिंह, ये सब लोग आए हैं और व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने की है। और उसी में व्यवस्था में एक हमने अपना मथुरा लक्ष्य के तत्वाधान में जो हमारे मथुरा जिले से जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में जिनके 60% से अधिक मार्क आए हैं, हम उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं सरिता राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्य। जो अधिवेशन हुआ है उसमें क्या विचार विमर्श किए गए और किस तरह से समाज का भला हुआ? जी, हमारा ये राष्ट्रीय सम्मेलन है लक्ष्य का। यहाँ पर हमारे लक्ष्य की विभिन्न टीमें, सभी राज्यों की, सभी प्रदेशों की सभी टीमें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। नारी शक्ति भी यहाँ उपस्थित हुई है। सभी का एक हमारा चिंतन है यहाँ पर बैठ कर कि हमारा समाज किस तरह से अपनी उन्नति कर सकता है, किस तरह से हमारे समाज के बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनको अभी तक उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो हम सब बैठ करके यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं किस तरह से हम अपने बच्चों का जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका आर्थिक मदद करें। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए उनको करियर काउंसलिंग भी करते हैं। जिन बच्चों को भी पता भी नहीं है कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें हम, तो उनकी हम तैयारी भी कराते हैं। और गांव-गांव जाकर के हमारा एक है कि चलो गांव की ओर, तो हमें शिक्षा, जैसे शहर में तो बच्चों को जानकारी होती है कि किस तरह से हम किसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन गांव में बच्चों को जानकारी का अभाव है। हम गांव-गांव जाते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, प्रतियोगिताएं कराते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने समाज के बच्चों को और शिक्षा के प्रति उनको, उनके माँ बाप को जागरूक करते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़े। और समाज में जैसे कुरीतियां चल रही हैं, बहुत सारे बुराइयां व्याप्त हैं, जरा से लड़के हमारे नशे की समस्या में लत है, तो उनको भी ये चल रहा है कि हम उनको भी दूर करें। और जैसे कि अभी और भी बहुत सारी समस्याएं समाज में, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो उनके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। और आज मथुरा की टीम ने यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है, वहाँ मथुरा की टीम ने इतना बड़ा आयोजन इतना भव्य तरीके से किया है। हम सब लोग मथुरा के सभी जो भी आयोजन करता है उनका धन्यवाद देते हैं और साधुवाद है उनका कि उन्होंने इतने बड़े इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से पूरा आयोजन किया है और हमें यहाँ पर बहुत प्रसन्नता हुई है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ अपना डांस एकेडमी के द्वारा जो है निमंत्रण दिया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमें निमंत्रण दिया गया, ये लक्ष्य एक संगठन है बहुत बड़ा जो कि पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहा है शिक्षा के ऊपर। और हमारे जो लक्ष्य है जो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, ऐसे ही हम बच्चों के लिए टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, हम चाहते हैं ऐसे बच्चों से हम मिलें और अपना जो डांस दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं बच्चों को कि ऐसे बच्चे हमसे जुड़ें जिनके पास पैसा नहीं है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सीखने का मौका मिले, उनको बड़े बड़े मंचों पर ले जाएं हम। आपकी रैपर एकेडमी काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से काम कर रही है और आज लाखों लोगों की चाहते भी आप हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो लोगों का प्यार है और संघर्ष, कहते हैं ना, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, मंजिल भी नहीं अच्छी लगती है। तो संघर्ष ही हमने किया है। हमने बच्चों को ढूंढा, तलाशा, जगह जगह जाके लोगों को टैलेंट को देखा और उसको इस तरह रखा कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डांस तो सिखाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मंच भी दिए बड़े बड़े। आपके द्वारा लगातार मालिन बस्तियों में जाके बच्चों को जो है उनके टैलेंट को देखा जाता है, ये एक अपने आप में अनोखी चीज़ है, क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इसके लिए मैं बताऊं आपको, पैसे वाले बच्चे तो कहीं भी सीख सकते हैं डांस, लेकिन टैलेंट की बात आए तो कहीं ना कहीं वो गरीबी के अंदर ही छुपा रहता है। और उस टैलेंट को निकालने के लिए हमारे अंदर जो इंसानियत है तो सबसे पहले उसको जागना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को कभी ये भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती है, कभी कभी टैलेंट की भी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, आपके द्वारा लगातार जो गरीब लोग हैं उनके लिए भोजन वितरण, अन्य इत्यादि चीज़ें भी आगरा में की जाती हैं? जी बिल्कुल, संडे टू संडे मेरा कार्यक्रम चलता है जिसमें मैं कभी के बच्चों को नए कपड़े देना, कभी बच्चों को कुछ खिलाना, कई बच्चों के लिए कुछ देना या शिक्षा से ऊपर कोई संबंधित देना चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मैं हर संडे प्रति संडे करता हूँ ये सारी चीज़ें। और अभी करेंटली दीपावली पे हम लोग एक जो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जो झुग्गी झोंपड़ी के लोग होते हैं उनके घरों में जाकर मिठाइयाँ भिजवाएंगे
क्योंकि उनके लिए भी ये दिवाली है और हमसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की बात ये है कि जब तक उनके पास मिठाई नहीं पहुंचेगी तो हमारी दिवाली भी अधूरी रहेगी एक तरीके से। लगभग कितने बच्चे आपकी अकेडमी में इस समय डांस सीख रहे हैं? लगभग हमारी अकेडमी में 30 बच्चे हैं, बाकी ऑनलाइन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बच्चे डांस सीख रहे हैं। अगर कोई आपसे डांस सीखना चाहे वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? देखिए मेरा फेसबुक का पेज है रैपर्स डांस अकेडमी के नाम से, आप लोग उसे फॉलो कीजिए, वहाँ आपको सारी अपडेट मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सीखने को मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर अन्यथा आपसे कोई कहता है कि मैं किसी चीज़ का चार्ज लेता हूँ तो आप लोग मुझे डायरेक्ट अकेडमी में आकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करता गरीब बच्चों से। आज आप मथुरा में आए हो, क्या कहोगे इसके लिए? मथुरा में देखो कृष्ण जी की एक नगरी है और सौभाग्य की बात है मुझे यहाँ आने को मिला, और मैं मथुरा कई बार आ चुका हूँ और अच्छा ये लगता है कि भाई यहाँ पर मथुरा में आकर जो बच्चों को मैं मंच देता हूँ, प्रदर्शन मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, यहाँ दूर दूर से जो पहचान मिलती है, उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझसे मिलने के लिए मेरे कहने पर आप लोग यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।